आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। आज गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी के द्वारा जो शब्द निकले, उन शब्दों की जो पुस्तक बनी हुई है उसका नाम गीता है। भगवत इसको कहते हैं भगवत गीता, माने भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको हम भगवत गीता कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हम कृष्णम वंदे जगत गुरुम क्या कहते हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के गुरु हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो ज्ञान देता है, जो अज्ञान से अस्तो मां सदगमय। हाँ, मृत्योर मां। क्या बात है, आप बहुत आगे हो। जो असत से सद की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाए और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ऐसा जो विशिष्ट जो उपदेश है वह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। गीता किसको सुनाई? अर्जुन को। कब सुनाई? द्वापर युग में। कौन से युग में सुनाई? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और इस समय चल रहा है कलयुग। ठीक है, द्वापर युग में सुनाई। क्यों सुनाई? महाभारत के युद्ध के बीच में सुनाई। कहां सुनाई? कहां सुनाई? कुरुक्षेत्र में। कब सुनाई? कब सुनाई? महाभारत जब शुरू होने वाला था। महाभारत युद्ध 2 पक्षों में हुआ, कौरव और पांडव। कौरव 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और पांडव 5 पुत्र थे पांडु के। ये वैसे भाई भाई थे, लेकिन इनके स्वार्थ के कारण इनमें आपस में मतभेद और लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई के कारण इनकी लड़ाई इतनी पहुंच गई कि इनके राज्य की इच्छा के कारण युद्ध तक घोषणा हो गई और दोनों पक्षों में भयानक युद्ध की संभावना बन गई। कौरव अपनी सेना लेकर के सामने आ गए और इधर पांडव भी अपनी सेना लेकर के समरांगण में, माने रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है ये? अरे ये पड़ता है यहाँ दिल्ली से आगे, हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में, वहां विशाल मैदान है। वहां सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी हो गई। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन के सारथी के रूप में वो हैं। तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, हे गोविंद, इन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कर दो। बोले क्यों? बोले मैं तो देख तो लूं कि कौन मुझसे लड़ने वाला है, मेरे सामने कौन लड़ने के लिए आया है। तो भगवान कृष्ण ने रथ को बीच में कर दिया, और जैसे ही अर्जुन ने सामने योद्धाओं को देखा तो वे योद्धा थे जो अर्जुन के खास थे। उनके बाबा, पितामह, भाई, मातुल, मामा, फूफा, चाचा, बुआ के भतीजे, सब यही लोग थे। उनको देख करके अर्जुन के मन में बहुत गलानी भई कि मैं केवल राज्य की इच्छा से और इन लोगों को मार करके और राज्य ग्रहण करूंगा। अरे गोविंद, मैं ऐसे राज्य को नहीं चाहता जो राज्य मेरे सगे संबंधियों के खून से सन करके मुझे मिले। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर दूं। इसलिए मैं ऐसा युद्ध करना नहीं चाहता जिसमें मुझे इतना बड़ा घोर पाप करना पड़े। और अर्जुन ने बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कही, जिस अध्याय का नाम है
अर्जुन विषाद योग। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने ऐसी स्थिति देख करके जो गलानी मन में की और भगवान को अपना विचार बताया, वो विषाद से भरे हुए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू योद्धा होकर के भीख मांगने की बात करता है, तू अपने धर्म को नहीं समझता। बोले धर्म क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां से गीता का उपदेश देना आरंभ किया। असोच्यान सोचत्तम प्रज्ञावादास्य भाससे गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। तो जो सोचनीय है उसका तू सोच नहीं करता, और जो सोचनीय नहीं उसके बारे में तू बड़ा ज्ञान बता रहा है, बुद्धिमान पंडितों जैसी बात कर रहा है। लेकिन पंडित तो वो होता है जो गई हुई बात को नहीं सोचता। पंडित किसे कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च्वैव स्वपा केचा पंडिता समदर्शना है। तो जो सब में एक समान भाव देखने वाला है उसको पंडित कहते हैं।